एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कॉलर इंग्लिश पे। और आज की इस वीडियो में हम 120 रूल्स में से रूल नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि इससे पिछले वीडियोस आपने देखे हैं। अगर नहीं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं वहाँ से उन वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इसी श्रृंखला में रूल नंबर 2 डिस्कस करते हैं। तो ये जो रूल है वो बोथ इस वर्ड से रिलेटेड है जो कि इंग्लिश के अंदर एज अ एग्जेक्टिव, प्रोनाउन और कंजक्शन फंक्शन करता है। और मज़े की बात पता है क्या है, चाहे बोथ एग्जेक्टिव की तरह फंक्शन करे या फिर प्रोनाउन की तरह फंक्शन करे या फिर कंजक्शन की तरह ही क्यों ना करे, सेंस ये हर केस में एक ही देता है। और वो क्या है, तो ये किन्हीं भी दो चीज़ों को रेफर करता है। तो जब ये एज अ एग्जेक्टिव फंक्शन करता है तब वह सेंटेंस में किसी भी दो चीज़ों की विशेषता बताता है। देन जब ये एज अ प्रोनाउन फंक्शन करता है तब वह नाउन की रिपीटेशन को टालता है। और जब ये एज अ कंजक्शन फंक्शन करता है तब ये किन्हीं भी दो चीज़ों को जोड़ने की बात करता है। तो ये तो थे बोथ के फंक्शन। अब डिस्कस करते हैं दो इम्पॉर्टेंट सब रूल्स। तो हमारा सबसे पहला रूल ये है कि आपको बोथ के साथ कभी भी नॉट यूज़ नहीं करना है। यानी आप जब भी सेंस देना चाहे कि दोनों में से कोई भी नहीं, तब आपको नीदर नॉर यूज़ करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, बोथ रवि एंड कवि आर नॉट हेल्पिंग टू ईच अदर। यहाँ आपने देखा कि एक ही सेंटेंस में बोथ भी है और वहीं पर नॉट भी आया है, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। और इसी की जगह जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि नीदर रवि नॉर कवि इज हेल्पिंग टू ईच अदर। तो ये होगा हमारा करेक्ट सेंटेंस। तो इसके बाद हमारा दूसरा रूल ये है कि जिस तरह हम बोथ के बाद नॉट यूज़ नहीं कर सकते, जब भी हमें सेंटेंस में ऐसा सेंस देना हो कि दोनों में से कोई भी नहीं, तब हमें नीदर नॉर का यूज़ करना पड़ता है। उसी तरीके से आप बोथ के साथ जो है वो कभी कभी एज वेल एज भी यूज़ नहीं कर सकते। जब भी आपको ये सेंस देना हो कि दोनों के दोनों या फिर दोनों भी, तो आपको हमेशा बोथ के बाद एंड यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, बोथ रवि एज वेल एज कवि आर गुड एट इंग्लिश। इस सेंटेंस में हमने बोथ के बाद एज वेल एज यूज़ किया है, जो कि ग्रामेटिकली रॉन्ग है। और वहीं सही सेंटेंस होगा कि बोथ रवि एंड कवि आर गुड एट इंग्लिश। तो ये तो थे हमारे बोथ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। अब जाते जाते कुछ बोनस इन्फॉर्मेशन लेते चलते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आपके सामने कुछ कंजक्शनल पेयर दी गई है। तो आपको याद रखना है कि ये हमेशा इसी पेयर में फॉलो होते हैं। जैसे कि बोथ के बाद एंड, नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो, ईदर के बाद और, सो के बाद एज, नो सुनर के बाद दैन, द मोर के बाद द मोर, सो के बाद दैट, हार्डली के बाद व्हेन, सच के बाद दैट, नीदर के बाद नॉर, वेदर के बाद और, एज के बाद एज, रैदर के बाद दैन और स्कार्सली के बाद व्हेन। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।